हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के क्रिप्टो न्यूज़ एंड अपडेट में। दोस्तों, न्यूज़ शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसमें पैसा इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का एनालिसिस एंड रिस्क एनालिसिस करें, क्योंकि मार्केट पूरी तरीके से वॉलेटाइल है। तो चलिए अब न्यूज़ एंड अपडेट की तरफ चलते हैं। न्यूज़ एंड अपडेट में सबसे पहली न्यूज़ हम लेते हैं सैंडबॉक्स की, जो आ रही है सैंडबॉक्स की तरफ से कि सैंडबॉक्स ने 20% का जंप लिया है। 20% का उछाल सैंडबॉक्स में देखा गया है, और ये जंप देखा गया है मेजर स्टूडियो के साथ पार्टनरशिप करने के बाद। मेटावर्स के द्वारा लॉन्च गेट स्टूडियो के साथ पार्टनरशिप की अनाउंसमेंट के बाद थर्सडे को सैंडबॉक्स का नेटिव टोकन सैंड 8 महीने के निचले स्तर से ऊपर को गया है। अनाउंसमेंट के बाद सैंडबॉक्स 20% ऊपर देखने को मिला, जो कि 0.9715 तक जंप कर गया। हालांकि इसके आखिरकार 0.8647 पर ट्रेड करने के लिए कुछ ज़्यादा लाभ नहीं हुआ है। ट्रेड क्रिप्टो मार्केट में वीकेंड्स के बीच न्यूज़ ने सैंड को 7 महीनों की लूजिंग स्ट्रीक को तोड़ने में मदद की है। लायंसगेट स्टूडियो जो है वो संयुक्त राष्ट्र में सबसे बड़े स्वतंत्र स्टूडियो में से एक है, और हेड बॉय रैम्बो और द एक्सपेंडेबल्स जैसे प्रॉपर्टीज़ का मालिक है, जो द सैंडबॉक्स में प्रदर्शित होने के लिए तैयार है। मेटावर्स अब लायंसगेट मीडिया संपत्तियों का समर्पित एक एरिया स्थापित करेगा, जिसे एक्शन सिटी कहा जाएगा। अगली न्यूज़ थीटा नेटवर्क की तरफ से आ रही है। थीटा नेटवर्क का जो टोकन है, थीटा नेटवर्क में रातों रात 20% का उछाल देखा गया है। थीटा नेटवर्क टॉप क्रिप्टो करेंसी में से सबसे अधिक लाभ पाने वालों में से एक के रूप में उभरा है। पिछले 24 घंटे में इसकी टोकन की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई है। थीटा सोनी एनएफटी को छोड़ेगी। जैसा कि ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट ने कुछ रिकवरी दर्ज की है, थीटा नेटवर्क ने सोनी इलेक्ट्रॉनिक के साथ अपनी पार्टनरशिप की अनाउंसमेंट की। टेक दिग्गज थीटा ड्रॉप पर अपने स्पेशल रियलिटी रिलीज के लिए 3D NFT जारी करेगा। इसमें कहा गया है कि गिरावट 17 जून 2022 को दोपहर 1 बजे PT से शुरू होगी। थीटा ने कहा कि वेट लिस्ट और प्री फंडिंग अब उपलब्ध है। सैमसंग, सोनी और गूगल जैसे कई मीडिया और टेक दिग्गज अपने वैलिडेटर्स की सूची में खड़े हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज और बाइनेंस ब्लॉकचेन और गूमी क्रिप्टो जैसी प्रोजेक्ट भी इसका एक हिस्सा हैं। दोस्तों, अगली न्यूज़ आ रही है होबी ग्लोबल की तरफ से। होबी ग्लोबल जो है अपनी थाईलैंड की इकाई जो है वो बंद करेगा, क्योंकि SEC द्वारा इसके लाइसेंस रद्द करने की न्यूज़ आ रही है। क्रिप्टो एक्सचेंज होबी ग्लोबल की थाईलैंड इकाई 1 जुलाई से अस्थायी रूप से बंद हो जाएगी, क्योंकि इसकी SEC ने अपना लाइसेंस रद्द कर दिया था। इसके अलावा होबी थाईलैंड अब होबी ग्लोबल और उसके सहयोगियों से नहीं जुड़ा होगा। क्रिप्टो एक्सचेंज सभी कस्टमर तक अपनी होल्डिंग विड्रॉल और ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, अगली न्यूज़ की बात करें तो अगली न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है बिलियनियर सम जेल। बिलियनियर सम जेल जो हैं उनका ये कहना है कि मैं हर कीमत पर बिटकॉइन से दूर रहा हूँ। इक्विटी ग्रुप इन्वेस्टर्स के अरबपति संस्थापक और अध्यक्ष सैम जेल का कहना है कि वह हर कीमत पर बिटकॉइन से दूर रह रहे हैं। उन्होंने समझाया कि वह क्रिप्टो करेंसी को नहीं समझते हैं और मानते हैं कि सरकार के समर्थन के बिना एक मुद्रा काम करने की संभावना नहीं रखती है। सैम जेल बिटकॉइन को लेकर संशय में रहते हैं, जबकि अरबपतियों और हेड फंड मैनेजर की बढ़ती संख्या बिटकॉइन को गले लगा रही है। इक्विटी ग्रुप इन्वेस्टमेंट के संस्थापक और अध्यक्ष सैम जेल ने कहा कि वह क्रिप्टो करेंसी से दूर रह रहे हैं। जेल इनकी कुल संपत्ति $5.8 बिलियन होने का अनुमान है। जेल की जो कुल संपत्ति है वो $5.8 बिलियन होने का अनुमान है। गुरुवार को CNBC के साथ एक साक्षात्कार, एक इंटरव्यू में
अपने बिटकॉइन विरोधी रुख को दोहराया है। इन्होंने इस सवाल के जवाब में कहा कि क्या बिटकॉइन अब उनके लिए अधिक आकर्षक है क्योंकि इसकी कीमत 21,000 डॉलर के स्तर तक गिर गई है। उन्होंने जोर दिया, मैं मूल रूप से बिटकॉइन से हर कीमत पर दूर रहा हूं। अरबपति निवेशक ने समझाया कि वह बीटीसी में निवेश नहीं करते हैं क्योंकि वह इसे नहीं समझते हैं। मैं इसकी सुरक्षा को लेकर नहीं समझता। मुझे उन सभी नुकसानों की समझ नहीं है जो बिटकॉइन को संस्थाओं से बाहर कर दिया गया है। उन्होंने विस्तार से बताया, मुझे लगता है कि जब यह सब कहा जाता है और किया जाता है तो किसी भी तरह से सरकार के समर्थन के बिना किसी भी तरह की मुद्रा काम करने की संभावना नहीं रखती है। तो दोस्तों ये बिलियनियर सैम जेल की तरफ से ये कहना था। दोस्तों अगली और आखिरी न्यूज़ की बात करें तो अगली न्यूज़ जो आ रही है बैंक ऑफ किर्गिस्तान की तरफ से आ रही है। बैंक ऑफ किर्गिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो पेमेंट के बारे में वार्निंग जारी की है। देश के सेंट्रल बैंक ने हाल ही में कहा है कि किर्गिस्तान में क्रिप्टो करेंसी और अन्य वर्चुअल एसेट्स तेजी से फैल रही है। रेगुलेटर ने याद दिलाया कि सामान और सेवाओं को खरीदने या बेचने के लिए उनका उपयोग करना अभी भी कानून के खिलाफ है। किर्गिस्तान के साथ देश में एकमात्र लीगल टेंडर शेष है। किर्गिस्तान की जो करेंसी है वही एकमात्र लीगल टेंडर है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। या किर्गिस्तान की तरफ से, किर्गिस्तान के सेंट्रल बैंक की तरफ से ये बताया गया है। स्थानीय मीडिया द्वारा उद्धृत मॉनेटरी अथॉरिटी ने डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी से जुड़े रिस्क के बारे में चेतावनी भी जारी की। कोई भी एक नियम के रूप में क्रिप्टो करेंसी के लिए उत्तरदायी नहीं है। उसके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। इस तथ्य के कारण इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। यह किसी मुद्रा या अन्य संपत्ति से बंधा हुआ नहीं है। यह एक्सचेंज रेट में अस्थिरता और मूल्य के नुकसान ने हाई रिस्क पैदा करता है। नेशनल बैंक ऑफ किर्गिस्तान (NBK) ने विस्तार से बताया, यह क्रिप्टो करेंसी में सेटलमेंट के साथ रिस्क की ओर भी इशारा करता है जो इसकी फ्यूचर और कंट्रोलिंग सेंट्रल बॉडी की अनुपस्थिति से उत्पन्न होता है। तो ये जो न्यूज़ आ रही है ये किर्गिस्तान की तरफ से आ रही है और वहाँ पे ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये दोस्तों ये थी कुछ न्यूज़ अपडेट। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को न्यूज़ अच्छी लगी होगी। न्यूज़ अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों के साथ।